हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट, माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज जो है एआरडी स्कीम से रिलेटेड। एआरडी स्कीम्स न सिर्फ आपको नाबार्ड में हेल्प करेगी बल्कि आगे आने वाले सारे एग्जामिनेशन में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी ही स्कीम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और खास बात ये होगी कि हम बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे या फिर आपको बहुत छोटे टाइम में स्कीम के बारे में सारी चीजें बताएंगे। आप देख सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे पीएम किसान। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। वेबसाइट के स्क्रीनशॉट को भी अगर आप बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे पीएम किसान का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। एक्रोनिम हमेशा ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, इंडिविजुअल लेटर का मतलब नहीं है, कंपोजिटली मतलब है। किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। उसके साथ साथ देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड 2023 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने इसको रिकमेंड किया था और यूएनओ ने इसको एक्सेप्ट किया। उसके साथ साथ G20 इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है विद द टैगलाइन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तो हम ऑलरेडी सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। अब आते हैं पीएम किसान की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि की अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पे ही न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, ई केवाईसी और साथ ही साथ अपना स्टेटस पता करने का ऑप्शन भी यहीं पे अवेलेबल है। रिसेंट की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे 14th इंस्टॉलमेंट जो थी वो भी रिसेंटली लॉन्च की गई या रिलीज की गई बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन 27 जुलाई 2023 फ्रॉम द सीकर राजस्थान। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए पीएम किसान वेबसाइट को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपकी काफी सारी चीजें यहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्कीम के बारे में समझते हैं। दिस स्कीम इज टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फार्मर्स। दिस इज फॉर द इनकम सपोर्ट। ओके, इनकम सपोर्ट जब भी हम कहते हैं तो मतलब उसकी इनकम में एक एडिशन है। अब उस इनकम का वो कुछ भी यूज करना चाहे वो कर सकता है, भले ही वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर अपने डोमेस्टिक किसी भी पर्पज के लिए वो यूज करे। मतलब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसे दे रही है उसको एग्रीकल्चर के लिए ही यूज करना है। क्योंकि ये इनकम सपोर्ट है तो फार्मर किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब ये स्कीम है किसके लिए? तो ये ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए है। जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था, उस टाइम ये स्कीम केवल मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए थी। अब आप कहेंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या है? तो मार्जिनल फार्मर हम उन्हें कहते हैं जिन फार्मर के पास लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर होती है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 2.47 एकड़, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होल्डिंग है तो स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। देन आता है सेमी मीडियम कैटेगरी, तो उसमें 2 to 4 हेक्टेयर जिनके पास लैंड होल्डिंग है। देन उसके बाद मीडियम, मीडियम में 4 to 10 हेक्टेयर, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर देन फार्मर इज नोन एज द लार्ज फार्मर। ओके, तो ये कैटेगराइजेशन है एंड दिस कैटेगराइजेशन इज अकॉर्डिंग टू द एग्री सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस। अभी एग्रीकल्चर सेंसस को भी आगे आने वाले एक सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे ही लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए है। बट अगर आप इस स्कीम का लॉन्च देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लॉन्च था। इस स्कीम को अनाउंस किया गया 1 फरवरी 2019 को, ऑब्वियसली बजट में। और इस स्कीम को इफेक्टिव लेकर आया गया विद इफेक्ट फ्रॉम द दिसंबर 2018। और जो पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी वो 1 दिसंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के लिए रिलीज की गई। और वो कब रिलीज की गई थी? जब इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च किस दिन किया गया था? 24 फरवरी 2019 में बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम द गोरखपुर। तो ये 3 डेट इसमें स्पेसिफिक है। एक तो 1 फरवरी को ये अनाउंस की गई स्कीम, ऑब्वियसली बजट में। और उसके साथ साथ ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इफेक्ट में लाया गया, मतलब पीछे से इसको इफेक्ट में लाया गया। और साथ ही साथ मोदी जी ने इसको कंट्री को डेडिकेट किया था 24 फरवरी को। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें 6,000 रुपीज पर ईयर दिए जाते हैं हर एक फार्मर को इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब 4 महीने की एक क्वार्टर में एक इंस्टॉलमेंट दी जाती है और एक इंस्टॉलमेंट में अमाउंट होता है 2,000 रुपीज का। ये डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर है। और ये मैं आपको बता दूं, इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी। कैसे? क्योंकि सबसे ज्यादा फार्मर हमारी कंट्री में है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ फार्मर ज्यादा। प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है। रूरल पॉपुलेशन देखिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 68.8% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में रहती है। एंड दैट पॉपुलेशन इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। तो डेफिनेटली फार्मर्स की संख्या ज्यादा है।
As this is a central sector scheme, so 100% funding is by the central government of India. But यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरी सिलेक्शन करेंगी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी सिलेक्टेड होंगे उनको ये अमाउंट ट्रांसफर करेगी। तो ये था पीएम किसान के बारे में। पीएम किसान को एक बार समराइज करेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन इसके बाद स्कीम रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में लाई गई और उसके साथ साथ इनकम सपोर्ट जो है 6000 पर ईयर या फिर हम कहें 2000 एवरी 4 मंथ में। बजटरी एलोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो बजटरी एलोकेशन जब स्टार्ट की गई थी 75,000 करोड़ रुपीस था, बट आज ये 60,000 करोड़ रुपीस रह गया है। अब ऐसा नहीं है कि डिक्रीज हुआ। हुआ ये कि स्टार्टिंग में पहले स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए थी, फिर वो सारे ही लैंड होल्डर्स के लिए हुई, तो सभी ने इसमें एनरोल किया। बट गवर्नमेंट इसमें कुछ एक्सक्लूजन कैटेगरी लेकर आई है। एक्सक्लूजन कैटेगरी मतलब कुछ ऐसे फार्मर कैटेगरी हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं है, तो उनको बाद में धीरे धीरे हटाया गया। और केवाईसी जब से की गई है तो जो जितने भी बोगस बेनिफिशरीज थे वो सारे हट गए हैं। फीचर्स क्या है? डीबीटी स्कीम है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट, याद रखिएगा, क्योंकि जैसे हमारी आयुष्मान भारत स्कीम है वो हेल्थ इंश्योरेंस की वर्ल्ड में हमारी सबसे बड़ी स्कीम है, सिमिलरली ये भी डीबीटी स्कीम वर्ल्ड लार्जेस्ट है। जो फार्मर एक्सक्लूजन कैटेगरी क्राइटेरिया में है उनको वो एलिजिबल नहीं है, और वो क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। एनरोलमेंट कैसे किया जा सकता है इस स्कीम में? सो पीएम किसान की वेबसाइट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, या फिर फार्मर लोकल पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर, नोडल ऑफिसर या फिर सीएससी में जाके करवा सकते हैं, क्योंकि नो डाउट ये फार्मर के बेनिफिट के लिए है। कौन से फार्मर ऐसे हैं जो इसमें एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है? सो सबसे पहले है ऑल इंस्टीट्यूशन लैंड होल्डर्स। अब ये क्या है? तो देखिए, जैसे लैंड होल्डिंग हमने कहा कि जितनी भी लैंड होल्डिंग्स हैं वो सारी एलिजिबल हैं पीएम किसान के अंदर। अब लैंड होल्डिंग तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के पास भी होती हैं, लैंड होल्डिंग तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पास होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे भी लैंड होल्डिंग होती है। तो वो सब इसमें एलिजिबल नहीं है। ये नहीं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहे कि हमें पीएम किसान का बेनिफिशियरी बनाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब बाकी इन कैटेगरीज में जो भी फॉर्मर या फिर प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो एलिजिबल नहीं है। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मेयर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चेयरमैन, ये सब एलिजिबल नहीं है। ओके, इसके साथ साथ आप देखेंगे इन्हीं सब में ऑल रिटायर्ड, मतलब ऑल रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द एम्प्लॉइज, इसके एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स एंड साथ ही साथ पीएससीज, एक्सक्लूडिंग द एमटीएस एंड क्लास 4 या फिर ग्रुप डी एम्प्लॉइज, कोई भी एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली रिटायर्ड कैटेगरी में भी जिनकी पेंशन 10,000 रुपीज से ऊपर है और केवल एमटीएस स्टाफ इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा वो पर्सन भी इंक्लूडेड नहीं है जिन्होंने लास्ट ईयर इनकम टैक्स दिया है। मतलब किसी फार्मर ने अगर इनकम टैक्स पे किया है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है, और अगर टैक्स पे किया है मतलब सोर्स ऑफ इनकम कुछ और भी है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल्स जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है बट प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीए, आर्किटेक्ट्स, और वो प्रोफेशनल बॉडीज के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं और अपना प्रोफेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो और उनके अपने घर में खेत भी हो, तो वो पीएम किसान के अंदर रजिस्टर करा ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं किया गया, एक्सक्लूजन कैटेगरी में रखा गया है। कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो पीएम किसान के अंदर स्पेसिफिकली लिए गए हैं? तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फार्मर को दी गई है, खुद से कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आधार में करेक्शन किया जा सकता है, बेनिफिशियरी स्टेटस को खुद से चेक कर सकते हैं। 24/7 IVRS सिस्टम लॉन्च किया गया है, 155261 इसकी हेल्पलाइन है। डेटा ऑफ मोर देन 84 रजिस्टर्ड फार्मर इज आधार वेरीफाइड। पीएम किसान की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इसके साथ साथ नेशनल फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी बनाई गई है इम्प्लीमेंटेशन स्कीम के करने के लिए। बहुत रीसेंट और लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 14th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई 27 जुलाई को फ्रॉम द सीकर राजस्थान बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी। और उसमें अगर आप देखेंगे वहां पे उस दिन 4 और चीजें रिलीज की गई थी जिसमें हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप उसको जरूर देखिएगा। यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया। यूरिया गोल्ड क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक 2.6 लाख करोड़ रुपीस डिसबर्स किए हैं टू द मोर देन 11 करोड़ बेनिफिशरीज। फार्मर कॉर्नर को इंक्लूड किया गया है पीएम किसान पोर्टल में, जहां पे खुद से कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये देखिए, ये पीआईबी रिलीज है 27 जुलाई का, जिस दिन ये लॉन्च मतलब 14th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी। तो 14th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई 70,000 करोड़ रुपीस की फॉर मोर देन 8.5 करोड़ बेनिफिशरीज। समझ सकते हैं, 8.5 करोड़ इंटू 2000, 17,000, बहुत ईजी है कैलकुलेशन। यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया। और यूरिया गोल्ड क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या है? 1600 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को
ओके, ये सारी चीजें हैं जो लॉन्च की गई। समराइज करेंगे 6 पॉइंट में। पीएम किसान को मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। कब कहाँ किसने लॉन्च की गई? 24 फरवरी 2019 बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। टैगलाइन क्या है? कोई टैगलाइन नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है फार्मर्स को। कोई स्पेसिफिक 5 ईयर टारगेट नहीं है, हर साल के लिए ये इसके लिए बजट एलोकेट किया जाएगा। कंपोनेंट क्या है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2,000 इन द इंटरवल ऑफ 4 मंथ, सो टोटल 6,000 अ ईयर फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा। सो दोस्तों, ये था पीएम किसान के बारे में। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके सारे ही एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे अभी नाबार्ड का एग्जामिनेशन है या फिर आगे आने वाले एग्रीकल्चर सारे एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सारे ही एग्जाम्स के लिए हम आपको फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ पीवाईपी आप उनको देख सकते हैं। आई एग्जाम भी है, तो फ्री मॉक टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर विद आई एग्जाम भी। वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द स्टडी प्लान 40 डेज या फिर 1 मंथ, जिस भी एग्जाम के लिए है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।